नमस्कार साथियों। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम शुरुआत में सबसे पहले भाग 1 पढ़ेंगे और जिसके अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। साथियों, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। साथियों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। साथियों, आपकी याददाश्त के लिए बता दें कि भारत के लिए यहां संघ के लिए फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का उल्लेख हुआ है। और साथियों, यूनियन शब्द का इसलिए उल्लेख किया गया है ताकि केंद्र को अधिक शक्तिशाली मजबूत बनाया जा सके। राज्यों से संघ को यानी केंद्र को अधिक शक्तिशाली मजबूत बनाया जा सके। साथियों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब सर्वप्रथम बात आती है कि किन क्षेत्रों को हम भारत के संघ या उसके राज्य क्षेत्र कहेंगे। तो उसके लिए 4 बिंदु हैं, ए, बी, सी और डी। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से समझें कि कौन सा क्षेत्र भारतीय संघ में अर्थात उसके राज्य क्षेत्र में आता है। तो नंबर 1, भारत के राज्य क्षेत्र। नंबर 2, राज्यों के क्षेत्र। और नंबर 3, पहली अनुसूची में उल्लेखित केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में उल्लेखित केंद्र शासित प्रदेश। और बात 4 में आती है, डी में, अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। बात आती है कौन से क्षेत्र अर्जित किए हैं। तो साथियों, अर्जित क्षेत्रों में फ्रांस से हमने पांडिचेरी, जिसे वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं, पांडिचेरी अर्जित की। और पांडिचेरी के अंतर्गत 4 बस्तियों को अर्जित किया, माहे, यनम, कराईकल और पांडिचेरी। ये 4 बस्तियां 3 राज्यों में आती हैं। और इस प्रकार एक क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश तैयार किया गया, पांडिचेरी, जो कि फ्रांस से अर्जित किया गया, क्योंकि उस समय ये क्षेत्र फ्रांस के उपनिवेश थे। दूसरे पर आता है पुर्तगाल। पुर्तगाल से हमने क्या अर्जित किया। तो गोवा, दमन-दीव और दादरा नगर हवेली। ये क्षेत्र हमने पुर्तगाल से अर्जित किए। साथियों, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। भाग 1 पढ़ रहे हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इसमें आते हैं भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4
और भारतीय संविधान का प्रथम ही भाग है, शुरुआत है। और शुरुआत होती है किसी चीज की, इंट्रोडक्शन करते हैं सर्वाधिक परिचय नाम से, और उनसे ही शुरुआत होती है। और वहीं यही यहाँ हो रहा है भारत के बारे में। पहले ही अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत होगा वो कैसा संघ होगा? राज्यों का संघ मान लिया है, केंद्र मान लिया हमने पूरी बॉडी मेन पार्ट, और राज्य मान लिए बॉडी के अंग, शरीर के विभिन्न अंग। और किसी भी अंग को शरीर से अलग होने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। बात आती है कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख किया गया है? तो 2 नाम, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। केवल और केवल 2 नामों का उल्लेख है, हिंदुस्तान और आर्यवर्त। ये भारतीय संविधान में का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में फेडरेशन के स्थापना पर हमने यूनियन को शामिल किया ताकि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके राज्यों से। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं साथियों। कौन कौन से क्षेत्र भारतीय संघ में उसके राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे वो देख लो। क्या तो एक तो भारत के सभी राज्य आ जाएंगे, इसमें सारे राज्यों के क्षेत्र आ जाएंगे। पहली अनुसूची में जो उल्लेख है जिन केंद्र शासित प्रदेशों का वो सारे आ जाएंगे। और ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए हैं फ्रांस से, पुर्तगाल से आजादी के बाद, तो सारे ये क्षेत्र आ जाएंगे। पांडिचेरी आ जाएगी फ्रांस से अर्जित की, और पुर्तगाल, गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली अर्जित की। साथियों हमें इनके औपनिवेशिक थे इसलिए अर्जित शब्द काम में लिया है, बाकी तो आदिकाल से ये हमारे ही क्षेत्र रहे हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद। साथियों बात आती है भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों में पहले ही भाग में अनुच्छेद 2 की, और जिसमें कहा गया है कि नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना होगी। क्या होगा? अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होगी। मित्रों इसमें सीधा साधा कहा गया है, सीधा सीधा कि संसद द्वारा साधारण बहुमत से किसी नए क्षेत्र को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। जैसे हमने गोवा को शामिल किया था। हालांकि आगे की कड़ी में जब हम सिक्किम राज्य पढ़ेंगे, सिक्किम को चूंकि शहर राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए भारतीय संविधान में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित किया गया और सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। इसलिए संशोधन करना पड़ा था संविधान में। अगले ही साल अगला ही संशोधन 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित किया गया और सिक्किम को इसके तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 274 निरसित है क्योंकि शहर राज्य का दर्जा खत्म करके उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे चुके हैं। साथियों सिक्किम से संबंधित जो सिक्किम को शामिल किया गया था वो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया गया था। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब बात आती है साथियों कि अनुच्छेद 2 में साधारण बहुमत के अंतर्गत नए राज्य क्षेत्रों को प्रवेश या स्थापना की बात कही गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2015 में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया और बांग्लादेश की 51 बस्तियां हमने ली जिनकी भाषा, रहन सहन, खान पान हमसे मिलता जुलता था, और भारत से 101 बस्तियां उनको दी। इसके लिए संविधान में हमको 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अनुच्छेद 2 में साधारण विधि का तो उल्लेख था, लेकिन संविधान संशोधन का नहीं था। और बात आती है, क्योंकि अपने क्षेत्र को, नए राज्यों को प्रवेश स्थापना की तो इसमें बात कही गई है, पर यह बात कही नहीं गई है कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र से अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश से को दे दिया जाएगा। इसके लिए हमने फिर संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी। तो ये हमारा है अनुच्छेद नंबर 2। एक बार देख लेते हैं। तो साथियों, संसद साधारण बहुमत से राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। साधारण बहुमत, मित्रों बात आती है कि साधारण बहुमत कहते किसे हैं? तो सीधा सा नॉर्मल प्रश्न है कि संसद सदस्य जिनकी आधी संख्या और उससे एक ज्यादा सदस्य जब किसी विधेयक को पारित कर देते हैं, उसको कहा जाता है साधारण विधेयक। यानी संसद सदस्यों, कुल संसद सदस्यों का जो भी है, उनके आधे से एक ज्यादा सदस्य जो विधेयक पारित कर दें, वो साधारण विधेयक कहलाता है। 100वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 2015 में हुआ था, जिसके तहत 51 बस्तियां बांग्लादेश से ली और 101 बस्तियां बांग्लादेश को दी गई थी। और सिक्किम राज्य वाला प्रकरण भी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा, क्योंकि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974, अगले साल ही 36वां संविधान संशोधन 19। साथियों, अब आता है अनुच्छेद नंबर 3, जिसका बहुत ही सिंपल और सीधी भाषा में अर्थ है कि नए राज्यों का निर्माण, अर्थात अगर हमें नवीन राज्य बनाना है तो किस प्रकार हमें उसका निर्माण करना पड़ेगा, इसका उल्लेख है। एक तो नया राज्य बनाना है, और जो वर्तमान राज्य हैं और राज्यों के क्षेत्रों की, उन राज्य क्षेत्रों में, सीमाओं में और नामों में, यानी क्षेत्र, सीमा और नाम, इनमें परिवर्तन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, इन बातों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों बात आती है कि जैसे हमें नए राज्य का निर्माण करना है तो वो होगा कैसे? तो दूसरी पहली बात है कि किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर। मित्रों, अगर आपको नए राज्य का निर्माण करना है तो सीधी बात है कि कुछ राज्यों से या किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर के और नए राज्य का निर्माण
किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत आपको 2-3 पहलू बताता हूं कि या तो किसी राज्य की सीमा में, या तो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा दिया जाए, तो सीमा को बढ़ाकर, पहली बात, या किसी राज्य की सीमा को घटाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, और या फिर तीसरा बिंदु, सीमाओं में क्या कर दीजिए, परिवर्तन, या किसी राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर दीजिए। इस प्रकार से आप नया राज्य बना सकते हैं, सीमाओं को बढ़ाकर, घटाकर और परिवर्तन करके। चूंकि सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार केंद्र सरकार को है, और इसलिए कहते हैं कि अनुच्छेद 3 संघात्मक शासन पर सर्वाधिक प्रभाव करता है। कहते हैं कि सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार केंद्र को है, इसलिए अनुच्छेद 3 संघात्मक शासन पर सर्वाधिक प्रहार आक्रमण करता है। इसलिए कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात राज्यों की, क्षेत्रों की सीमाओं में तो परिवर्तन हो सकता है, नाम परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, यानी विनाशी राज्यों का संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन संघ का कोई केंद्र का विभाजन नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। साथियों, बात आती है कि आप नए राज्यों का निर्माण करेंगे कैसे। तो सबसे पहले मित्रों, केंद्र सरकार या फिर मंत्रिमंडल नए राज्य का ड्राफ्ट तैयार करेगी, नए राज्य का ड्राफ्ट तैयार करेगी, या केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्रिमंडल, और उस ड्राफ्ट को राष्ट्रपति की अभिशंसा के लिए पहले ही भेजेंगे, और राष्ट्रपति उस पर तिथि डाल के संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजेगा, और विधानमंडल उस पर जो भी प्रतिक्रिया दे निर्धारित तिथि तक, चाहे प्रतिक्रिया सकारात्मक हो या नकारात्मक, अर्थात जो केंद्र सरकार द्वारा या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो राष्ट्रपति के माध्यम से ड्राफ्ट भेजा है संबंधित विधानमंडल को, राज्य के विधानमंडल को, वो चाहे सहमति दे राज्य के निर्माण की, सीमाओं में परिवर्तन की, नामों की, या ना दे, तो नए राज्य की अनुमति वो राज्य दे या ना दे, यानी उसका रवैया सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, निर्धारित तिथि तक अगर वो सूचना पहुंचा दी केंद्र सरकार को तब तक तो ठीक है, और नहीं पहुंचाई तो निर्धारित तिथि तक केंद्र सरकार अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने आप अपने अनुसार डिसीजन लेगा, और उनके अनुसार नए राज्यों का निर्माण हो जाएगा। और ये सारा का सारा काम होता है साधारण विधि से, यानी संसद सदस्यों की आधी संख्या और आधे से एक ज्यादा लोग सहमत हो तो विधेयक पारित। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत जो विधियां आएंगी वो साधारण विधेयक के अंतर्गत आएंगी, जिसे संविधान संशोधन नहीं माना गया है, और ये सारा अधिकार केंद्र सरकार को है। धन्यवाद मित्रों।